सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज संपूर्णानंदा टेलीस्कोप इज अ वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप लोकेटेड इन। तो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, तो ये उत्तराखंड में यहाँ पे लोकेटेड है। उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वर्ल्ड क्लास यानी कि जो टॉप के जो टेलीस्कोप हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से ये एक में आता है। यहाँ पे इसके 50 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इस टेलीस्कोप की मदद से हमने यहाँ पे कई सारे जो स्पेस में जितनी भी चीज़ें होती है उससे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। जैसे कि यहाँ पे कॉमेट्स हो गया, प्लैनेट हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, स्टार फॉर्मेशन, स्टार क्लस्टर, ये सब कुछ हमने देखा है। काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन मिली है स्पेस सेक्टर से, एंड इसकी मदद से हम लोग आज भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नैनीताल के पास ये लोकेटेड और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मिशन वत्सल्य। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिशन वत्सल्य यहाँ पे लॉन्च किया था। किस चीज़ के लिए? फॉर दी प्रमोशन, सॉरी, फॉर दी प्रमोशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, तो जितने भी यहाँ पे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेशन करने के लिए, उनका यहाँ पे केयर करने के लिए, साथ ही में उनको यहाँ पे एजुकेशन और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करने के लिए मिशन वत्सल्य यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ओके, साथ ही में इनका यहाँ पे प्रोटेक्शन भी काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। एंड इनको हर तरीके की जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स आती हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जितने भी यहाँ पे चिल्ड्रंस होते हैं उन लोगों के लिए। ओके, साथ ही में उनका यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करना, हायर एजुकेशन के ऊपर सोचना, और उसके ऊपर जितना भी यहाँ पे पूरा खर्चा है वो भी यहाँ पे ध्यान दे के करना होता है। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ओके, और हर स्टेट को यहाँ पे इसको करना पड़ता है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मिशन वत्सल्य जो है वो यहाँ पे 2018 के आसपास लॉन्च हुआ था। सॉरी, 2018 नहीं, 2000, सॉरी, अप्रैल में 2022 में ही इसको यहाँ पे शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी बात काफ़ी पहले से इसके बारे में चल रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया है और ये अभी एप्लीकेबल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM Modi laid the foundation stone of various development project worth more than dash crore for the state of program organized in Mana village of Uttarakhand. So right answer of third is it's a D, which is 3400 करोड़। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा हेरिटेज साइट है, जितना भी हमारा पूजा स्थल होता है, उन सब के यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को यहाँ पे सैंक्शन किया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, यहाँ पे जो हिली एरियाज होते हैं उसमें कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से करने के लिए भी रोड्स का यहाँ पे सहारा लेना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रोप वे होता है, रोप वे यहाँ पे लगाया जाएगा। रोप वे क्या होता है? तो यहाँ पे एक पहाड़ है और यहाँ पे दूसरा पहाड़ है, और इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करने के लिए यहाँ पे रोप होता है, और यहाँ पे कुछ कुछ लाइक एक व्हीकल टाइप का होता है। ओके, तो ये रोप वे यहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पे दो अलग अलग रोप वे लगाया जाएगा। एक जो है वो गौरी कुंड से लेकर के केदारनाथ तक के है। ओके, और दूसरा वाला जो है वो गोविंद घाट से हेमकुंड तक है। ओके, रुको, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब। ओके, तो यहाँ तक किया जाएगा ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, उन सबको यहाँ पे काफ़ी इजी हो सके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, और जो टूरिज़्म है उसको यहाँ पे मतलब प्रमोशन मिल सके। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उत्तराखंड की, और भी यहाँ पे कई सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना, ताकि जो हिली एरियाज़ है उसमें जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे अच्छा खासा काम वाम मिल सके। ओके, next question is who has been appointed as a new chairman of Quality Council of India from 21st of October. So right answer of fourth is it's C, which is जैक्सी शाह। ओके, तो जैक्सी शाह जो है वो यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन किसका? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का 3 साल के लिए। और अगर हम बात करें इनकी, तो जैक्सी शाह जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे बहुत बड़े मतलब एक बिजनेस ग्रुप के यहाँ पे एक मेंबर हैं, लाइक फाउंडर हैं। उसका नाम है सेवी ग्रुप, SAVVY। ओके, सेवी ग्रुप। सेवी ग्रुप जो है वो यहाँ पे वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और ये काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, इसी वजह से और ये इनके फाउंडर है, जो सेवी ग्रुप है उसके फाउंडर है। 1996 में उसको यहाँ पे फाउंडेशन किया था। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे रियल इस्टेट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। ये जो है यहाँ पे लाइक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे किया गया है। और खासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज जो है उसको यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए
उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप करने के लिए इनको यहाँ पे किया गया। साथ ही में ये कई सारे कंपनीज़ के यहाँ पे एडवाइज़र भी रह चुके हैं, सो दैट कि जो इनकी एडवाइस जो है वो काफ़ी यहाँ पे मतलब बहुत ही सटीक होती है, कभी गलत जल्दी नहीं होती है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनका रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपेंद्र सिंह राठौड़ नेम एज अ इंटीग्रीम CEO ऑफ विच पेमेंट बैंक? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी विच इज पेटीएम पेमेंट बैंक। ओके, काफ़ी ओके वेट अ सेकेंड, पेटीएम पेमेंट। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक आजकल सबके फ़ोन में रहता है, तो पेटीएम तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, पेमेंट एप्लीकेशन, मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इनको इंटीग्रीम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे दीपेंद्र सिंह राठौड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है एंड काफ़ी ज़रूरी है। ओके, साथ ही में यहाँ पे ये जो है वो पेटीएम में ही चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। ओके, यानी कि CPO और CTO भी यहाँ पे रह चुके हैं और अभी भी यहाँ पे ये हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो जो यहाँ पे जो अभी के जो यहाँ पे जो CEO हैं अभी प्रेजेंट में, ये तो इंटीग्रीम है, यहाँ पे जो मेन CEO हैं वो सतीश गुप्ता। ओके, सतीश गुप्ता, यहाँ पे ये भी रिटायर होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट करने वाले हैं। ओके, कुछ दिन में न्यूज़ आएगा कि भाई यहाँ पे न्यू ये बना दिए गए हैं। विजय शेखर शर्मा, याद रखिएगा, विजय शेखर शर्मा जो हैं वो पेटीएम के यहाँ पे फाउंडर हैं। इनके पास यहाँ पे 51% ऑफ इक्विटी है, यानी कि शेयर होल्डिंग करते हैं। और अगर अभी हम पेटीएम की बात करें, पेटीएम कहाँ गया अपना, हाँ, पेटीएम की बात करें तो यहाँ पे इसका $110 बिलियन की पूरी कंपनी बन चुकी है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 8,500 बिलियन डॉलर, मतलब बिलियन करोड़ के आसपास बन चुकी है। तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 110 बिलियन डॉलर यहाँ पे ये बन चुकी है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दीपेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो आने वाले CEO हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was International Sloth Day is observed? So right answer of sixth is it's B, which is 20th of October. Okay, तो sloth जो है वो one of the like slowest मैमल में से एक है, और ये यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में यहाँ पे ये मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसकी जो प्रजाति है वो बहुत कम होती है और इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में लोगों को इसके बारे में अवेयर करना कि भाई इसका पूरा कैसे कैसे काम करता है, एवरी सिंगल थिंग। और अगर हम बात करें तो ये जो 20th अक्टूबर इसका रियल नहीं है, यहाँ पे 3rd of अक्टूबर, थर्ड थर्सडे, तीसरा थर्सडे जो रहेगा यहाँ पे, उसमें कभी भी कोई भी डेट हो सकता है, तो 3rd थर्सडे ऑफ अक्टूबर। ओके, जो भी डेट होगा उस दिन हम लोग इसका यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। स्लोथ काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। Next question is which country has filed an application seeking a geographical indication tag for Nihonsu? So right answer of seventh is it's C, which is Japan. Okay, Nihonsu जो है वो यहाँ पे एक तरीके का अल्कोहल बेवरेज है, यानी कि दारू है। ठीक है, लाइक लोग वहाँ पे शौक से पीते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ ज़रूरी भी है बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, इसलिए वहाँ पर जो शराब वगैरह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट की जो उनकी बॉडी है वो यहाँ वहाँ पे गर्म रह सके। क्योंकि जापान ने यहाँ पे इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए यहाँ पे फाइल, ये एप्लीकेशन फाइल किया है। याद रखिएगा कि अगर ये फाइल अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो जापान का ये फर्स्ट यहाँ पे GI टैग यहाँ पे बन जाएगा। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो इंडिया के पास, बिकॉज यहाँ जापान का हमने बोल दिया कि भाई पहला होने वाला है, तो इंडिया के पास यहाँ पे 150 GI टैग है, जिसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा। ओके, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है, किसी तरीके का फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, GI टैग में, और ऑल ओवर, और GI टैग जो है एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। ओके, आप इसको काउंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज इट्स बी, विच इज हरदीप सिंह पुरी। रीजन इज दैट कि हरदीप सिंह पुरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यहाँ पे मिनिस्टर है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो अपना है यहाँ पे पंजाब में लॉन्च किया गया है, या फिर इनॉग्रेट किया गया, एंड इसके थ्रू जो हमारा इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर होने वाला है। साथ में इन्वायरमेंट काफ़ी यहाँ पे सही रहने वाला है, बिकॉज इसमें से पॉल्यूशन जो है वो बहुत यहाँ पे कम होगा। और साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 टन ऑफ जो बायोगैस है वो पर डे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। बायोगैस को यहाँ पे बनाने के लिए जो पराली होती है या फिर जो जो पैडी क्रॉप होते हैं उसके जो बचा खुचा जो यहाँ पे रिमेनिंग्स रहता है उसके मिला करके यहाँ पे बनाते हैं। और बायोगैस को बनाने के लिए जो होम वेस्ट होता है, जो किचन वेस्ट होता है, ओके, किचन वेस्ट लिख देते हैं,
उसके थ्रू यहाँ पे हम लोग बायोगैस यहाँ पे बनाते हैं, तो उससे भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ठीक ठाक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पे जनरेट होने वाली है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो। ओके, तो अराउंड 1000 लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो बायोगैस जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, एंड मेन तो इन्वायरमेंट का ही यहाँ पे फैक्टर आता है। ओके, next question is Liz Turk recently resigned as a prime minister of which country? So right answer of ninth is it's B, which is United Nations. अरे यार ये बार बार यही क्यों हो रहा है ऐसे? Next question is Liz Turks. Next question is Liz Truss recently resigned as a prime minister of which country? So right answer of ninth is it's B, which is United Kingdom. Okay, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया। इसके कई सारे यहाँ पे रीजन थे। पहला रीजन तो यही था कि जो इन्होंने यहाँ पे वादे किए थे वो यहाँ पे वो फुलफिलमेंट यहाँ पे नहीं कर पा रही थी। इन्होंने कई सारे यहाँ पे वादे कर दिए थे, लाइक प्रॉमिस किया था जनता से कि भाई जैसी हमारी सरकार बनेगी हम वहाँ पे जो भी प्रॉमिस किए हैं वो यहाँ पे कर देंगे। साथ ही में जो यूनाइटेड किंगडम की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी बेकार हो गई है और उसको ये संभाल नहीं पा रही थी। तो इन्होंने यही सारे रीज़न दिए कि भाई हमारे कारण जो है वो इकोनॉमी और ख़राब हो रहा है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। जो हमने प्रोमिसेस आप लोगों से किया था, जो जनता है वहाँ की, वो हम फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम केपेबल नहीं हैं कि हम यूके के प्रधानमंत्री रहें। और उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया। ओके, इनके ऑपोजिशन में यहाँ पे ऋषि सुनाक थे, RISHI, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, ऋषि सुनाक जो थे वो मे बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन सकते हैं यूके के। ऋषि सुनाक जो है वो एक इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे पर्सन है, और अगर ये हो जाता है तो ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा इंडिया और यूके की पार्टनरशिप बायलेटरल रिलेशन के लिए, और काफ़ी मतलब मस्त हो जाएगा। ओके, और ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि भाई मतलब इतिहास में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि जो अंग्रेज़ थे वो इंडिया के रूल करके गए, और यहाँ पे इंडिया वाले जो हैं वो अब यूके के ऊपर जाकर रूल करेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा रूल इन द सेंस कि वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इन्होंने ऋषि सुनाक जी ने बोला है कि भाई जितने भी जो वादे किए गए हैं वो हम पूरे करेंगे, जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, और यूके की जो इकोनॉमी है उसको हम लोग बचाएंगे और अपना पूरा सहयोग करेंगे। ओके, next question is what is the name of mascot unveiled for 2023 FIFA Women's World Cup? So right answer of 10th is it's C, which is तजूनी। ओके, तजूनी जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तजूनी मतलब कह सकते हो कि पेंगुइन का रहने का घर, और जो मैस्कॉट है उसका जो कार्टून है वो भी पेंगुइन जैसा है। एंड अगर हम बात करें तो ये 9th एडिशन है वुमेंस का। ओके, वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप का। मे बी इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, एंड इसमें 9 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे जो टीम्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है न्यूजीलैंड। ओके, यहाँ पे ये गेम होने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया में 5 अलग अलग मैचेस होंगे और न्यूजीलैंड में जो है वो 4 दिन का यहाँ पे मैच होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, एंड अगले साल होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने फुटबॉल के ऊपर बात किया ना, फीफा के ऊपर, फुटबॉल का ही होता है। क्रिकेट में जो हमने कल जो जीत हासिल की है, इंडिया पाकिस्तान को हराया, वापस से उसको बताया कि भाई इंडिया अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, गेम ही है तो गेम की तरह रखेंगे इसको। तो काफ़ी बेहतरीन जीत है। और साथ ही में याद रखना कि आज दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड इसके अलावा यहाँ पे किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला कि पटाखा मत फोड़ो, पूरा मोहल्ला धुआं धुआं कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, करो, एक ही दिन मिलता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड PDF डिस्क्रिप्शन में है। एंड हैप्पी दिवाली, थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।